तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ रेडी हूँ। आप भी रेडी हो जाइए। ओके, आप भी रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं द साइंस लेसन सम नेचुरल फिनोमेना। आज मैं आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाला हूँ विद देयर एक्सप्लेनेशन। इनसे आप नोट्स बना सकते हैं और आप अपनी एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उससे आप और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो साइंस लेसन सम नेचुरल फिनोमेना, आपको पता है आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वेलकम टू द क्लास। टुडेज एजेंडा क्या रहेगा? एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 साइंस चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। ओके, सम नेचुरल फिनोमेना। वी आर here to discuss all the NCERT questions. So question number 1, which of the following cannot be charged easily by friction? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। ऑप्शन है आपके सामने, ए अ प्लास्टिक स्केल, बी अ कॉपर रॉड, सी एन इन्फ्लेटेड बलून, डी अ वुलन क्लॉथ। आंसर इज जी बिल्कुल, आंसर क्या है आपका? बी। आंसर इज बी। अ कॉपर रॉड only non-conducting material can be easily charged by friction. Copper is a highly conducting material, therefore the copper rod cannot be charged easily by friction. जो कॉपर रोड है वही है हमारा आंसर, इज अ आंसर बी। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख रहे हैं आप। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रोड। अगर आप एक ग्लास रॉड को रब करेंगे अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ तो क्या हैपन होगा? ऑप्शन है आपके सामने, ए एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, बी becomes positively charged while the cloth has a negative charge, C and the cloth both acquire the negative charge, D becomes negatively charged while the cloth has a positive charge। क्या इसका आंसर होगा? आंसर आप सोच लीजिए। हाँ जी, आंसर होगा बी। इसका भी आंसर बी है। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो पढ़ लेते हैं। द रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा वाइल द कॉटन है, जब वाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट द टू ऑब्जेक्ट्स गेट ऑपोजिटली चार्ज। जैसा कि हमने हमारी एक्टिविटी की थी रॉड और सिल्क क्लॉथ वाली, ग्लास रॉड वाली, तो उसमें क्या होता है कि जो आप जब रब करते हो तो क्या हो जाता है कि वो अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। ठीक है, कंसेप्ट आगे पढ़ लेते हैं। बाय कन्वेंशन इट इज कंसिडर्ड दैट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज positive and the charge acquired by the cloth is negative, therefore the rod becomes positively charged and the cloth becomes negatively charged। हाँ जी, ये आपका कंसेप्ट था किसके बिहाइंड? ये आपके आंसर के बिहाइंड। सो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू लिखना है, टी एंड फॉल्स। ओके, लेट डिस्कस एंड एनालाइज टुगेदर। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इट इज द अनलाइक चार्ज दैट अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अ चार्ज ग्लास रॉड हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस while the charged plastic straw has negative charge. Okay, charges on its surface, since unlike charge attract each other, a charged glass rod attracts a charged plastic straw. Okay, जो आपका ग्लास रोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो नेगेटिवली चार्ज है, सो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है? किसी बिल्डिंग को नहीं बचा सकता लाइटनिंग से, बिल्कुल फॉल्स है। ड्यूरिंग द लाइटनिंग कंडक्टर कंडक्ट्स ऑल द एटमॉस्फेरिक charges to the earth directly, leaving the building safe, hence lighting conductor protects a building from lightning। बिल्कुल सही, सारे आंसर्स आपके करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड एडवांस। अर्थक्वेक क्या एडवांस में प्रिडिक्ट किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स है। although the causes of earthquakes is known, causes of the earthquake are known
बट नो इंस्ट्रूमेंट कुड बी इन्वेंटेड टू डिटेक्ट इट टिल नाउ, अभी तक तो नहीं बना, आगे बन सकता है। हेंस earthquakes cannot be predicted in advance. ओके, सो आपके ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर। आप जब अपने स्वेटर्स को विंटर्स में उतारते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड आती है। सो व्हाट इज दैट साउंड, उसके पीछे का रीजन क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन अ स्वेटर इज टेकन ऑफ द वुलन स्वेटर गेट्स चार्ज बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द स्वेटर एंड द बॉडी, hence one can hear a crackling sound during the given process. आपकी जो आप जो स्वेटर डालते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी आपके स्वेटर के कांटेक्ट में है तो वो फ्रिक्शन से क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। फिर जब आप उसको उतारते हैं तो क्रैकलिंग साउंड आती है। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई द चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। ऑब्वियसली बात है, इसका सारा आंसर अर्थिंग होगा। When we touch a charged object, our body conducts its charges to the earth. That is why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. This phenomena is also known as electric discharge or earthing. अगर आप कुछ भी बॉडी पार्ट से छुएंगे तो वो क्या करेगा, अर्थिंग कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड एंड अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन इट्स स्केल। Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? क्या 3 स्केल अगर रिकॉर्ड किया गया तो कौन सा स्केल यूज किया जाता है, सबसे पहले तो यही पता कर लेते हैं। द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिचर स्केल। हाँ जी बिल्कुल, रिचर स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को क्या करते हैं, ऑफ अर्थक्वेक मेजर की जाती है। दिस स्केल हैज रीडिंग 1 to 10। इस स्केल की रीडिंग क्या होती है, 1 to 10। द रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 10, द रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 सॉरी द रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिचर स्केल वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। अगर रिचर स्केल पे 3 रीडिंग दिखा रहा है मैग्नीट्यूड तो वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड जो 5 से हायर होंगे वो थोड़े डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ओके, 5 से ऊपर जितने भी होंगे डिस्ट्रक्टिव, उससे नीचे नॉट कॉजिंग that much damage. Okay, next question, question number 7, suggest 3 measures to protect ourselves from lightning। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। So next question में मैं start so okay, next question start करने वाले हैं हम। next question है explain why the charged balloon repelled by another charged balloon whereas the uncharged balloon is attracted by another charged balloon। simple, इसका आंसर आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। so nothing more to explain in that। मैं वही क्वेश्चन आपको समझाऊंगा जो आपको न्यू है और फैमिलियर है। ओके, 9th क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप भी समझा चुका हूँ। ये जो यहाँ पे आपका पहले जो मैंने समझाया है वो होममेड इलेक्ट्रोस्कोप है। यहाँ पे जो है वो है जो साइंटिफिक इलेक्ट्रोस्कोप है विच इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया where the earthquake are more likely to strike। okay, basically Jammu and Kashmir, Gujarat and Assam। हो गया। 11, suppose you are outside your home, earthquake strikes, what precautions should you take? precautions obviously बात है, पहले ही करा चुका हूँ, this is not much important। next question है question number 12, the weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day। suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? explain। क्या आप अम्ब्रेला लेके जाओगे अगर थंडर स्ट्रॉर्म प्रिडिक्ट किया है वेदर डिपार्टमेंट ने? नो, द आंसर इज नो, वी शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला इन द थंडरस्टॉर्म। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स वी आर accompanied with lightning, electric discharge from the clouds can travel through the metallic rod of the umbrella. This may give an electric shock to the person who is carrying it, hence it not safe to carry an umbrella during the lightning। जो मेटालिक रोड होती है आपकी अम्ब्रेला में यूजुअली वो क्या कर सकती है, वो एक कंडक्टर बन सकते हैं। किसके लिए? डिस्चार्ज जो करने वाले हैं क्लाउड्स, जो डिस्चार्ज करते हैं यूजुअली, तो वो कर सकते हैं उसके थ्रू, और जिसकी वजह से जो अम्ब्रेला लेके जा रहा है पर्सन तो उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और इट इज नॉट सेफ टू कैरी अ अम्ब्रेला। ओके, 12th क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन आपका ओवर है। सो थैंक यू सो मच।
होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, and for more videos stay tuned. For more such videos please like, share, comment and subscribe. A genius start.